नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की सुर्खियां। पहला, राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार हमला। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने के लिए उन पर हमला किया गया। राहत की बात ये रही कि सौभाग्य से हमलावर का निशाना चूक गया और वो बाल बाल बच गए। वारदात के वक्त वो अपने गोल्फ क्लब में खेल रहे थे, तभी AK-47 से लैस एक शख्स देखा गया तो अनहोनी की आशंका से माहौल गर्मा गया। उनके प्रचार की कमान संभाल रही टीम ने उनके सुरक्षित होने की पुष्टि की है। हमलावर फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में ट्रंप के गोल्फ कोर्स के बेहद नज़दीक झाड़ियों में छिपा था। फॉक्स न्यूज़ ने कानून प्रवर्तन सूत्रों के हवाले से बताया कि संदिग्ध शख्स की पहचान रियान वेस्ले रॉथ के रूप में हुई है। अगला, आयरन डोम हो गया फेल। पहली बार सेंट्रल इजराइल तक पहुंची हूती विद्रोहियों की मिसाइल। इजराइल का आयरन डोम रविवार को उस समय फेल हो गया जब राजधानी तेल अवीव पर यमन के हूती विद्रोहियों ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के नाकाम होने के बाद मिसाइल सेंट्रल इजराइल में जा गिरी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई हमले के सायरन बज उठे। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गुस्से में नजर आए और उन्होंने हूती विद्रोहियों पर जवाबी कार्रवाई की कसम खाई है। नेतन्याहू ने हूतियों को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें अब तक पता चल जाना चाहिए कि हमें नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगला, अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ तुर्की बना सबसे बड़ा हमलावर ड्रोन सप्लायर। तुर्की दुनिया का सबसे बड़ा हमलावर ड्रोन सप्लायर बन चुका है। उसने इस मामले में अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। अगर दुनिया में 100 ड्रोन बिक रहे हैं तो उसमें 65 अकेले तुर्की ही बेच रहा है। यह खुलासा किया है सेंटर फॉर न्यू अमेरिका सिक्योरिटी ने। पिछले 3 दशकों में तुर्की हमलावर ड्रोन UCAV यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को बेचने वाला बेताज बादशाह बन चुका है। मार्केट पर उसका सबसे ज्यादा कब्जा है। 1995 से 2023 के बीच तुर्की ने अपनी ड्रोन तकनीक बिक्री में काफी ज्यादा बढ़ोतरी की है। इसमें आत्मघाती ड्रोन्स यानी कामिकेज भी शामिल हैं। अगला, चाइना ने अपनी क्रूज मिसाइल से डुबोया खुद का ही युद्धपोत। चीन ने अपनी क्रूज मिसाइल से समुद्र में एक जहाज को डुबो दिया। इस एंटी शिप क्रूज मिसाइल का नाम है YJ-12B। इस मिसाइल की रेंज करीब 500 किलोमीटर है। यह इस दूरी को 3580 किलोमीटर प्रति आवर की गति से पूरा किया। इसके मामले में एक वीडियो भी जारी हुआ है। 9 सेकंड के वीडियो में दिखाया गया है कि YJ-12B क्रूज मिसाइल को ट्रक माउंटेड लॉन्चर से दागा जाता है। इसके बाद समुद्र में जा रहे एक जहाज पर यह मिसाइल गिरती है। जहाज पर भी कैमरे लगे हैं जो तबाही का पूरा मंजर दिखाते हैं। उसके बाद जहाज को पानी में धमाके के बाद डूबते हुए दिखाया गया है। YJ-12B एक सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है, यानी इसका इस्तेमाल दुश्मन के जहाज़ों को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल चीन के अलावा पाकिस्तान और अल्जीरिया भी करता है। इस मिसाइल के 4 वेरिएंट्स हैं। इनमें 205 से 500 किलोग्राम तक के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। अगला, शेख हसीना का दावा सही, बांग्लादेश में अमेरिका ने ही कराया तख्ता पलट। शेख हसीना को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से हटाने की योजना के पीछे अमेरिका का हाथ था। इसका पता एक अमेरिकी सरकार के एक सीक्रेट दस्तावेज से पता चलता है जो अब सार्वजनिक हुआ है। इस दस्तावेज के मुताबिक शेख हसीना को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद से हटाने की योजना 2019 से ही शुरू हो गई थी। बस एक उचित अवसर का इंतजार किया जा रहा था। इस पूरी योजना की देख रेख करने वाले वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों में क्रिस मर्फी, सुमोना गुहा, डोनाल्ड लू, सारा मार्गन और फ्रांसिस्को बेन कॉस्मे शामिल। अगला, चीन में 75 साल बाद आई सबसे बड़ी आफत, शंघाई शहर पड़ गया ठप।
चीन के शंघाई शहर में सोमवार को बेबिनका तूफान ने दस्तक दी, जो पिछले 75 साल में शहर में आया सबसे शक्तिशाली तूफान है। इस तूफान के कारण जनजीवन ठप हो गया है। शंघाई की केंद्रीय मौसम विज्ञान वेधशाला ने बताया कि तूफान 42 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चली हवाओं के साथ शंघाई की पुडोंग डिस्ट्रिक्ट के लिंगांग इलाके में पहुंचा। शहर प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले ही हजारों राहत एवं बचाव कर्मचारियों को तैनात किया है। बेबिनका शंघाई में 75 वर्षों में आया सबसे शक्तिशाली तूफान माना जा रहा है और ये चीन में आया 13वां तूफान है। धन्यवाद।